नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की शानदार शाम है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है खबर फास्ट के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल बोल में। बात करेंगे कि कितने भांति भांति के लोग और कितने जाति पात के लोग, अब क्लियर हो जाएगा। और जब क्लियर हो जाएगा तो सच क्या है सामने आ जाएगा, किसको मिलेगा फायदा और किसका होगा नुकसान। कल तक मची थी बड़ी घमासान और अब जब डिक्लेयर हो गया है 1 अक्टूबर 2026 से गिनी जाएगी जाति, गिनी जाएगी पात, और जाति जनगणना के साथ में धर्म की गणना भी होगी, महिला पुरुष की गणना भी होगी, आर्थिक स्तर क्या है इसकी भी गणना होगी, और गणना ये भी होगी कि कितने लोग यहां से वहां चले गए मजबूरियों में या जरूरतों में। अब ये सब जब आंकड़े सामने आएंगे तब जो अब तक जाति 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 जिल्लाते थे वो फायदे में रहेंगे, नुकसान में नजर आएंगे। नहीं, इससे सबका फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक फैसला किया है। जो कांग्रेस अपनी सरकार में जाति जनगणना तो कराई, लेकिन जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी नहीं कर पाई और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाति जनगणना करा करके इस देश में सभी जातियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। अब ये तो पता चले कि हम कितनी जाति में हैं। जब इस देश में जानवरों की गिनती होती है तो जातियों की भी गणना होगी। जातियों की गणना होगी तो पता चलेगा कौन कौन सी जातियां हैं, इनके विकास के लिए, इनकी योजनाओं के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या कमियां रह गई, कितना सरकार डेवलपमेंट करती है, आर्थिक नीतियां बनाती है, रोजगार परक नीतियां, विकास परक नीतियां बनाती है। ये सरकार, भारत सरकार जो भी होती है करती कराती आई है। लेकिन कई सालों से कांग्रेस की 10 साल की सरकार रही। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जाति जनगणना तो कराई, लेकिन जाति जनगणना की रिपोर्ट स्वर्गीय पी चिदम्बरम साहब थे, जो देश के राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, कपिल सिब्बल, इन लोगों ने मिल करके जाति जनगणना की रिपोर्ट रुकवा दी थी। प्रधानमंत्री जी भी आपको क्या लगता है काहे रुकवा दी होगी, इस पे बात कर लीजिए जरा। वो रुकवा दिए थे कि देश के सामने सच्चाई ना पावे, इसीलिए कांग्रेस चली गई रसातल में। आज प्रधानमंत्री जी ने देश को जानने और बताने की कोशिश किया। देश में बहुत दिन से जाति जनगणना की मांग हो रही थी, विपक्ष मुद्दा बनाया हुआ था और इस देश की जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जाति जनगणना कराया है। खुद प्रधानमंत्री जी पिछड़ी जाति से आते हैं। उन्होंने खुद बिहार के अंदर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ मंच पे कहा था कि मैं भी एक अछूत का बेटा हूँ, अछूत अछूत अगर दोनों मिल जाएंगे तो क्या बात है, और पिछड़ी जात से आता हूं। तो आज पिछड़ी जाति, आपका मानना है सबका फायदा होगा इससे? बिल्कुल सबका फायदा अच्छा, होगा। अभी तक थे उतने बताते थे जितने, अब तो सामने आ जाएगा हो कितने, तब क्या कहोगे? हम आपको बता दें, जो अभी तक कांग्रेस और समाजवादी बार बार जाति जनगणना की बात कर रही थी 2004 से, और 2014 तक कांग्रेस और समाजवादी की दोनों की गठबंधन की सरकार रही। बाकी उन्होंने जो है वह पिछड़ों का और अनुसूचित जाति का हक मारा। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं कूट कूट बांध बांध बधाई देता हूं कि जिन्होंने जाति जनगणना की बात की, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। अगर कांग्रेस ने आज हिस्सेदारी दे दी होती 47-89 के बीच में, तो कांग्रेस आज 89 से उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं होती और जिंदगी भर कांग्रेस बाहर ही रहेगी। अरे चुप हो यार, जिंदगी भर क्यों बाहर रहे? एक मिनट, एससी मुसलमान की अगर सबसे बड़ी विरोधी कोई रही है तो कांग्रेस रही है। एक मिनट, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दलित की बेटी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। यही मुलायम सिंह जी ने अनुसूचित जाति का नौकरी जब आरक्षण मामला लोकसभा में आया तब विरोध किया। और जो मुसलमानों की आज दुर्दशा है, ये केवल जिम्मेदार इसकी समाजवादी और कांग्रेस पार्टी है। देखो, जिसकी होती है सरकार वही तो होता जिम्मेदार। जब जिसकी थी तब वो जिम्मेदार था, जब जिसकी है वो जिम्मेदार है। मैं आपके पास आऊंगा सवाल गंभीर करके, अभी थोड़ा और गंभीर कर लूं। थोड़ा गंभीर ये है कि अभी तक तो थे तुम उतने, बता देते थे जितने, और अब तो आ जाओगे कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशन खाली जातियों का ही नहीं है, धर्म का भी है। पूर्वोत्तर राज्यों में जब मैं गया तो वहां मैंने देखा कि वहां पर लोगों ने कन्वर्सेशन तो किया है, कन्वर्ट तो हुए लोग, सनातन धर्म से हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए, लेकिन मुस्लिम नहीं बने, ईसाई बन गए। 7 राज्यों में, चाहे बात करें हम मेघालय की, वहाँ गारो और खासी सब क्रिश्चियन हो गए, केवल जयंतिया बची सनातनी में। चाहे बात करें मेघालय की, चाहे बात करें मिजोरम की, चाहे बात करें मणिपुर की, वहाँ भी कुकी, नागा, मैतेई। अब पोजीशन है, जब असलियत सामने आ जाएगी तब जो अब तक अपने आप को इतने परसेंट कर रहे हैं उनका क्या होगा?
अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मोदी जी ये जाति जनगणना कराते हैं तो जनता का फायदा होगा, गरीब का होगा, वंचित का होगा, जो गरीबी बेबसी लाचारी में जी रहे हैं उनका होगा। और जहाँ तक आप बता रहे हैं जाति कन्वर्ट हुए इधर उधर गए, वो मजबूरी में गए, बहुत ऐसे लोग थे मजबूरी में गए, पलायन भी किए, तो उन सब चीज़ों पर रोक लगेगा। लेकिन हाँ, नेक नियति से जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना को नेक नियति से करावें। आपको नियत पर शक है उनकी? देखिए एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी है, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये हवाई बात करती है, धरातल पे पहले उतार दे। डेट जारी कर दी उन्होंने, अब हवाई लगाए पड़े। केवल घोषणा से नहीं काम होता है, घोषणा कर दें और 25 साल तक लटकाए रहे उसका कोई मतलब नहीं। तमाम बातें ऐसी हैं। 25 साल 1 अक्टूबर 2026 डेट दे दी है, पहाड़ी राज्यों में जनगणना शुरू हो जाए। भैया डेट दे दिए हैं, करा देंगे तो उनका हम लोग स्वागत करेंगे, उनको मानेंगे कि हाँ प्रधानमंत्री जी ने स्वागत करो। लेकिन अब ये बता दो, जो आपने पहले कहा कि इससे गरीब जनता का फायदा होगा, जातीय जनगणना से गरीबों का फायदा कैसे होगा, जरा पूरे देश को बता दो आप। जितने देश में जातियां हैं जिनको लाभ नहीं मिला अब तक, जो लोग अपर हो गए लाभ लेके, उनको निकाल देना चाहिए। जो लोग अभी तक वंचित हैं, साफ बोलो, कौन निकाले जाए और कौन रखे जाए? इतना गोल गोल बोलोगे तो सियासी ढोल पोल कैसे खोले? जिस जात में लोग जैसे एमएलए एमपी हो गए, आईएएस आईपीएस हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, पत्नी डॉक्टर है। अरे भाई, किस जाति में एमएलए एमपी डॉक्टर इंजीनियर और आईएएस पीसीएस होगा, ये तो बता दो। जितने पिछड़ी जाति या दलित जाति में जो है, अनुसूचित जाति में ये सब हो गए हैं, उनको पिछड़ी जात 2 दर्जन जाति गिनाते ओम प्रकाश राजभर, कहते हैं इनका कुछ नहीं हुआ, चंद जातियां खा गई पूरे आरक्षण का फायदा। साफ साफ नाम लेने में डरते हो। आदरणीय ओम प्रकाश जी केवल बात करते हैं उधर आते पे, वो अपने पार्टी में कितना जो है लोगों को सही टिकट का बंटवारा किया, आप कह रहे हैं खा गए, और वो उनके यहाँ भी वही है कि हम बने रहे स्वयंभू और हमारा बेटा बना रहे, हमारा दामाद बना रहे राजनीति में, और जो है हमारे बहनोई बने रहे, हमारे साले बने रहे, उनसे उनकी उदाहरण दे रहे हैं जो स्वयं आकंठ डूबा हुआ है। हम, हमारा बेटा, हमारा दामाद, हमारा भतीजा किससे सीखा भाई? केवल एक जाति राज भरे है, उसमें अन्य जातियां उनको क्यों नहीं टिकट देते हैं? नहीं आओगे, आओगे थोड़ी देर में आओगे राय साहब। आज आपको कसम है सियासी ढोल पोल पोल में जनता की, आज आप साफ साफ कर देना कि हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारा दामाद, हमारा चाचा। किसने शुरू किया? राजभर हो या निषाद हो या अनुप्रिया पटेल हो, लेकिन अगर परिवारवाद की राजनीति सीखी है लोगों ने तो सीखी किससे? देखिए, डिबेट आपका बहुत गंभीर है। हम समझते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण डिबेट है कि भारत के अंतरात्मा से ये जुड़ा डिबेट है। ये कोई हल्का डिबेट नहीं है। बात तो कुछ न हुई, पीकर बहक जाने के बाद आप बात तो मैं खाने से बाहर गई, मैं खाने में। जो जातीय जनगणना साहब, जातीय जनगणना का दंश जो है आज उत्तर प्रदेश 90 से लेकर के और आज तक झेल रहा है। धार्मिक उन्माद को लेकर के आज उत्तर प्रदेश आज तक 90 से लेके आज तक, चूंकि मंडल कमीशन के पाप में 2 सर्प जो निकले, वो पूरे आवाम की विधा को, पूरे प्रदेश के विकास को, पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट को, पूरे प्रदेश के जितने योजनाओं में जो क्रियान्वयन का प्रशासनिक स्वरूप था उसके साथ इतना बड़ा जख्म दिया कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ एक एक कर सब मिट गए, उस तक कुछ नहीं बचा। एक गन्ना मिल नहीं बची, एक सूता मिल नहीं बची, एक चूर फैक्ट्री नहीं बची, कोई एक कार्बन फैक्ट्री नहीं बची, सब एक एक कर सब बिक गया। उस तक बचा क्या? आ तो जात, अब बच गया क्या? आ तो धर्म। ये 2 ठेकेदार पैदा हो गए। 2 ठेकेदारों में जो जातियों का मुखालफत करती थी कि हम एक जातियों का समूह बना करके, ये समूह जो है संविधान के आत्मा पर हमला करने वाला था, चाहे वो धर्म का उन्माद हो, चाहे वो जात का उन्माद हो, और समाज को इस कदर बांट करके उस मुहाने पर खड़ा कर दिया। क्या आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी को भी जातीय जनगणना की डिमांड करने की प्रेरणा मिली, और कितनी मिली, कैसे मिली, कहां से? बिल्कुल, मैं राहुल गांधी के पक्ष को आपके डिबेट पर अभी क्लियर करूंगा।
लेकिन कृपया हमारा निवेदन है कि हमारा समय काट करके कृपया ये सामने प्रवक्ता जी बैठे हैं। बताओ भैया क्या कहना चाहते हैं? अरे हम यही कहना चाहते हैं, आज के नेता और कल के नेता ओबीसी का आरक्षण तो पी गए हैं। कौन पी गया? नाम लेके बोलो ना। अरे भाई कौन पी गई? 80 का आरक्षण तो अरे गोल गोल मत घुमाओ, सियासी ढोल पोल खोल है ये। साफ साफ बोलो कौन पी गया? आप मुंह में मत। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। अरे बता रहे हैं भाई, 80 का तो आरक्षण है विधानसभा लोकसभा में, ओबीसी का आरक्षण विधानसभा लोकसभा में है ही नहीं। किसकी वजह से नहीं है? कब था, किसने खत्म कर दिया? अरे भाई था तो कभी नहीं, लागू ही नहीं हुआ अभी तक। लागू ही नहीं हुआ तो जिन्होंने लागू किया उन पर सवाल करो ना। तो लागू तो 80 वाला तो कांग्रेस वाला किए, ओबीसी वाला छूटा हुआ है। अब ओबीसी वाला आरक्षण देखना कौन लागू करता है लोकसभा विधानसभा में, ये होना चाहिए ना सब। तो पहले ये होना चाहिए कि कौन कितना है, ये तो क्लियर हो जाए। पहले होने तो दो। हम ओबीसी की हम भी बात कर रहे हैं, हम भी ओबीसी की बात कर रहे हैं। पहले पता तो लग जाए कि कौन सी जाति कितनी है। आरक्षण खत्म होना चाहिए। सुनिए, आरक्षण की बात करें, आरक्षण खत्म होना चाहिए। सुनिए, जातिगत आधार पे नहीं होना चाहिए, जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। वो किसी भी समाज का हो, चाहे सवर्ण का हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, सबका आरक्षण होना चाहिए आर्थिक स्थिति के आधार सबका आरक्षण हो आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर, ये जातिगत आधार पर सब लोग यहाँ डीएम एसपी बन करके और जो दरोगा सिपाही एसडीएम कोतवाल बन के बैठे हुए हैं, उनको आरक्षण क्या हो सकता है? आरक्षण उनको चाहिए जो आर्थिक कमजोर हो, उनको आरक्षण चाहिए। गरीब को आरक्षण। हाँ, गरीब को आरक्षण चाहिए। ये लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं। बताओ, गरीब को आरक्षण चाहिए या ओबीसी को आरक्षण? अरे गरीब है कौन? गरीब को लोग जाने कहाँ देते हैं। गरीब वो पंडित जी हैं, यही घूम रहे होंगे कहीं। हैं सब ऊपर ही खा गरीब जाते वो हैं। पंडित जी हैं, यही कहीं घूम रहे होंगे। गरीब वो ठाकुर है जो ठेला लगाए हैं। अरे तो आपके दृष्टि से वो गरीब है। हमारी दृष्टि, अरे हम तो रिपोर्टर, हमारी कोई दृष्टि ही नहीं है। हमारी दृष्टि होती तो क्या होता? हमारी दृष्टि होती तो हम कुछ और सामने ले आते। जाति जाति भांति भांति से मांग की गई। राहुल गांधी जैसा नेता, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के आज भी नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, उनको भी सवार हो गया जाति जनगणना। अब होने जा रही जाति जनगणना, तो भैया आप जाति गिनी जाएगी। और धर्म में कितना कौन धर्म गिना जाएगा, महिला पुरुष कितने ये गिने जाएंगे, आर्थिक आधार पर कौन किसकी क्या हैसियत है गिना जाएगा, और ये भी गिना जाएगा किसने पलायन किया। और सब गिनती के बाद जो परिणाम सामने आएंगे तब होगा फैसला। अब बताओ, अपने मुंह से नहीं बता पाओगे हम इतने हैं, गिने जाओगे कि कितने। भारत में करीब 3000 जातियां हैं और उससे करीब 2500 उपजातियां हैं। तो हर आदमी को गिना जाए अच्छी बात है। आदिवासी संथाल से लेकर थारू और जनजाति और बहरिया तक गिना जाए, वो सबकी अच्छी बात है। उनके लिए अच्छा विकास हो, यही योजना होनी चाहिए। दूसरी बात, बैकवर्ड और SC/ST की बात नहीं है। वो आदमी को जरूरत है जो लाइन में नहीं है, अंतिम पंक्ति पर जो खड़ा आदमी है, जिसको बहुत जरूरत है, जो जंगल में रहता है, उसको ना राशन मिल रहा है, ना हर चीज की सुविधा, कुछ भी नहीं मिल रही है, उसको प्रथम पंक्ति में लाने की जरूरत है। यानी वंचित को, शोषित को, दलित को, जो सर्वहारा है, उसको समाज में लाने की मुख्य धारा में लगी। यही सर्वहारा का ही वो उठाना चाहिए उद्घोष। और दूसरी बात रही, आर्थिक स्थिति पे ही आरक्षण मिलना चाहिए। कभी भी जो ये लाए थे BP सिंह मंडल कमीशन, वो आर्थिक स्थिति पे ही आने वाला था, मगर उनको कुछ टाइम कम था, इसलिए थोड़ा जातिगत पे आ गया। तो फिर हाँ, यही चीजें थी। ठीक बात है। मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन आप देखने में आदरणीय है, मेरे लिए आदरणीय। बात सिर्फ ये है कि जाति जनगणना की मांग बड़े बड़े लोग कर रहे थे, अपनी राजनीतिक रोटी उसी से सेक रहे थे। अब जाति जनगणना की डेट डिक्लेयर हो गई है, 1 अक्टूबर 2026 से जाति जनगणना होगी। कौन किस जाति के कितने लोग हैं गिना जाएगा, धर्म के कौन धर्म के कितने लोग हैं गिना जाएगा, महिला कितनी पुरुष कितने ये गिना जाएगा, माली हैसियत के अनुसार कौन जाति के लोग कहाँ कितने हैं ये गिना जाएगा, और ये भी गिना जाएगा कि पलायन कितने लोग कर गए। जब ये सारा गिना जाएगा फिर फैसला लिया जाएगा कि किसको कितना लाभ देना चाहिए। आप बताइए, इससे अब तक जो जाति जनगणना की मांग करके अपनी बात आगे रख रहे थे, उनका नुकसान होगा या लाभ? नुकसान होगा। यहाँ हिंदुस्तान में 70.5% भारत किसान प्रधान देश है। गांव में रहने वाला किसान बहुत बर्बाद हो चुका है। उसका ना गन्ना का रेट मिला, ना गेहूं का रेट मिला, ना चावल का रेट मिला, ना धान का मिला, किसी चीज का रेट नहीं मिला। और इतना तबाह हुआ गांव में परेशान है किसान, इतना परेशान कोई नहीं है। इसलिए लोगों को दिमाग इधर उधर करने के लिए जातीय जनगणना, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, तमाम तरह के बड़े बड़े जो भी जात के नेता हो, जो बड़े नेता हो, लोगों को
अलग कर रहे हैं, लेकिन गांव में किसान रात दिन मर रहा है। 320 रुपए का गन्ने का रेट है भाई साहब, उसमें क्या मिलेगा कुंटल से? तो ये जाति जनगणना आपकी नजर में विभाजन की राजनीति? हाँ, वोट की राजनीति को उल्टा सीधा करने की जातीय जनगणना है। पहले गांव के किसान को चौधरी चरण सिंह रहा करते थे, पुराने बड़े बड़े नेता रहते थे कि गांव की खुशहाली, गांव के जमीन से खुशहाली देश को जाती है, और वो खत्म हो रहा है। आरक्षण आपकी नजर में जात के आधार पे होना चाहिए या गरीबी के आधार पर? गरीबी के आधार पर होना चाहिए, जात के आधार पर नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हैं। फिर से एक बार बता दो। हाँ, के आधार पे। गरीबी के आधार पे मतलब किसी भी जात का आदमी गरीब है तो उसको आरक्षण मिले? आरक्षण मिलना चाहिए, जाति के आधार पे नहीं मिलना चाहिए। मामला फंस गया है राज साहब। जातीय जनगणना का परिणाम और क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आरक्षण जरूर इससे प्रभावित होगा। अब हम सवाल आपसे करते हैं कि भारत देश को आज की तिथि में आरक्षण की जात के आधार पर जरूरत है या गरीबी के आधार पर, कमजोरी के आधार पर, वंचित होने के आधार देखिए, अब जात का स्थिति आप समझिए। अपर क्लास, मध्य क्लास, अपर क्लास और बैकवर्ड और दलित, तीन पैरे में भारत है। अब सवाल ये है कि अगर दलित का मैं इशूज को उठाता हूं, अगर दलित में एक भिखारी है तो दूसरा करोड़पति भी है। वही हालात बैकवर्ड में आप आ जाइए, अगर एक भिखारी है तो उसमें भी एक करोड़पति है। वही अपर क्लास में आ जाइए कि एक अपर क्लास में करोड़पति है तो दूसरा उसी कौम में अपर क्लास में ही भिखारी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जाति को कभी प्राथमिकता नहीं देते, हम जो है धर्म को प्राथमिकता नहीं देते। आदमी का वचन ही धर्म है और उसकी क्रिया ही जात है। तो क्रिया और धर्म के आधार पर अगर विधा का हम संचालन करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहने का मेरा मतलब कि अगर आप जातीय आधार को ही लेते हैं तो एक दलित का, एक पीड़ित का एक मानक निर्धारण कर लीजिए और उस मानक पर आप अपर क्लास के गरीब का भी मूल्यांकन करिए, आप मिडिल क्लास का उसमें भी आप मूल्यांकन करिए और दलितों में भी करिए। सारे कौम में गरीब है, सारे कौम में लोग आज रोटी के लिए लाला पड़ा हुआ है। हर कौम में केवल आप समझ लीजिए कि 10 से 15% से ज्यादा लोग स्वावलंबन की स्थिति में आज के डेट में नहीं है। केवल उसमें जो है 80% लोग केवल अपना खा करके अब पर्दा डाल करके अपनी आबरू बचाने की मदद होनी चाहिए। तो उनकी मदद होनी चाहिए। आ जाओ, एक छन्ना बनाओ ना, उसमें छानो सबको। जितने ऊपर रह जाए उनको मोटा अनाज मानो, जितना नीचे गिर जाए उनको कमजोर मानो, गरीब मानो, महीन मानो। ये सही है या जाति के आधार पे, भांत के आधार पे, पात के आधार पे पीले रहो? पहले तो ये जाति जनगणना का भूत जो है, जो निकल के आया जो है, इसका उद्देश्य क्या है? जब ये देश जो यार लोग मांग रहे थे, मांग के चिल्ला के गला फाड़ रहे थे तो दे दिया। मैं उसी पे बता रहा हूँ। ये जब देश जो है 140 करोड़ जनता इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है कि ये देश जो है कैसे विकसित बने, कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, भारत कैसे अपने पुराने गौरव को प्राप्त करे। जब सारे लोग इकट्ठा होने लगे, जात पात से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन सब से जो है ऊपर उठ करके जब जुड़ने लगे और देश के जो मौलिक जो उद्देश्य है उसके पीछे चलने लगे, तो अब क्या हुआ कि विपक्ष में एक खलबली मची। अब तक तो हमने अलग अलग मुद्दे उठा करके उनको किसी तरीके से रास्ते से डिगा नहीं पाए, तो अब कोई दूसरा जिन्न निकालो और उसमें जिन्न निकला जाति की जनगणना का। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए 4 जातियां हैं, महिला, युवा, गरीब और जो है ये तुम्हारा क्या कहते हैं, किसान। ये 4 जातियां हैं। इसमें जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से अक्षम होगा उसको हम अपनी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाएंगे और उस स्तर तक लाएंगे कि वो जो है अपनी क्षमता के बल पर जो है अपने आप को विकास के रास्ते पर प्रशस्त कर सके जो है। लेकिन अब जो है जब इतना जो है विपक्ष ने
हंगामा किया, यही भरम फैला करके कि पहले क्या नाम संविधान बदल जाएगा, लोगों को गुमराह किया। अब ये जाति का जो है गुमराह करने का प्रयास हुआ, तो उसको जो है तब ये हुआ जब सारे लोगों ने प्रश्न उठाया कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए, घोषणा हो गई। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि जब जनता भी इस चीज को अब समझ इसका परिणाम क्या होगा सुन लिया, हाँ, पूरी कहानी समझ में आ गई। आप ये बताओ, जाति जनगणना होने के बाद जो अब तक मांग कर रहे थे उनका कितना फायदा होगा? उसका फायदा कुछ नहीं होगा। अगर सरकार जो है जो पिछली सरकारों को कैमरामैन मोनू ठीक से वीडियो बनाओ। अगर हरकत होगी तो हने तुम भी जाओगे, जाति जनगणना होगी तो गिने तुम भी जाओगे। जो पहले सरकारों का जो है उद्देश्य था कि जाति गणना करा करके जो है ये राजनीतिक गुणागणित करना, अब अगर उस उद्देश्य से होगा, करो गुणागणित, कितनी गुणागणित करोगे? आप आगे आ जाओ। अब तो कौन कितनी जाति के कितने लोग हैं ये गिन लिया जाएगा, किस धर्म के कितने लोग ये गिन लिया जाएगा, महिला कितने पुरुष कितना कितना गिन लिया जाएगा, माली हालत किसकी क्या है ये गिन लिया जाएगा, और कितने लोग पलायन कहाँ करके ये भी गिन लिया जाएगा, और उसके बाद होगा फैसला। तब सवाल बताओ, जो मांग रहे थे जाति जनगणना उनका क्या होगा? देखिए, जो ये यहाँ पे जाति जनगणना की जो ठेकेदार बने हुए थे यूपी में, खासतौर से मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ पार्टियां हैं, आज उनकी सियासत पूरा खत्म हो गई है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प, कोई मुद्दा ही नहीं है कि जो किस पे बात करें। तो उन्होंने क्या सोचा कि लाओ अच्छा जाति मुद्दा उठा दे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी चूँकि वो सबका विकास सब में विश्वास रखते हैं, उन्होंने जो है जाति जनगणना जो है पूरे देश में लागू किया। अब देखिए, अभी उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब वो 1 अक्टूबर 2026 से जाति जनगणना शुरू पहाड़ी क्षेत्र से जो है शुरू करेंगे और धीरे धीरे वो हर जगह लगभग लागू हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, लोग जो धर्म बदल के दूसरे धर्म में गए हैं, लेकिन वो जो जात का जो फायदा उठा रहे थे वो भी अब डिक्लेयर होगा कि हाँ कितने लोग बाहर गए। ये बड़ी महीन बात है, समझो मेरी बात को कि पंडित जी क्यों आते हैं आधी रात को। चले तो गए हैं दूसरे धर्म में, लेकिन जाति का फायदा अभी भी उठा रहे हैं। इन्होंने जो मामला उठाया, अब सवाल इस बात का है कि राय साहब के पास जो पूछने हम गए थे वही आपसे पूछ रहे थे कि भैया इस देश को आजादी के 75-77 वर्ष बाद अब गरीबों को मजबूत करने की जरूरत है, गिरे को उठाने की जरूरत है, कमजोर को बढ़ाने की जरूरत है, या जाति पात में लगे रहने की जरूरत है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी पार्टी आरक्षण को खत्म करने की बात करेगी वो पार्टी स्वयं खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आरक्षण कोई पार्टी खत्म नहीं करेगी। आरक्षण मिला किसको? आरक्षण जो भी मतलब ओबीसी और एससी, जो इन जातियां छोटी जातियां हैं, इनको आरक्षण के आधार, आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए। आप नहीं, आरक्षण जात के आधार पे नहीं होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए। आर्थिक? हाँ, आर्थिक जो कमजोर, अगर पंडित गरीब निकल आया तो उसको कैसे दोगे? उसको आरक्षण होना चाहिए। ठाकुर गरीब निकला तो उसको कैसे दोगे? आरक्षण होना चाहिए। जो कमजोर गरीब निकल आया तो उनको भी गरीब निकला तो भी आरक्षण होना चाहिए। गरीब निकला सबको आरक्षण होना चाहिए। जो कमजोर है उनको आरक्षण होना चाहिए, एक जातिगत आधार पे। हमको एक ये चीज बता दीजिए, 47 से 89 तक केवल 3 जाति के मुख्यमंत्री कांग्रेस में रहे, और जब राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने थे 47 से 89 में पैदा हुए लोग यहाँ खड़े कमी है यार। 1 मिनट, इतिहास नहीं दोहराया जा सकता, इतिहास कोई नहीं भूलेगा। 47 से 89 तक कहना क्या चाहते? कांग्रेस में कवि का आशय क्या? कांग्रेस में 3 समाज के लोग मुख्यमंत्री रहे, और जब राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने तो भैया भागी गद्दी छोड़ो भैंसी चलाओ। तो जब जाति जनगणना जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, तो मालूम हो जाएगा ना कितनी भागीदारी है। अरे प्रधानमंत्री बताने से नहीं होगा, गिना जाएगा। प्रधान गिने जाओगे, हरकत करोगे तो हने जाओ। जब बीपी मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई थी, बीपी मंडल कमीशन, इस देश में मैंने अपनी जवानी में सबसे बुरा अगर कुछ देखा तो वो दौर देखा जब कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में नौजवान आत्मदाह कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद जिसकी बातें कर रहे बीपी मंडल कमीशन, उससे ज्यादा दर्द इस देश के नौजवानों को किसी चीज ने नहीं दिया होगा। आज बात हो जाए, जब जातीय जनगणना की बात हुई, क्या वो बीपी मंडल कमीशन लागू करने वाले बीपी सिंह को देश में कोई नाम भी ले रहा है? बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है, और उन्होंने जो भी किया था वो गलत किया था। बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। और फिर भी जो भी शख्स यहाँ पे जिन्होंने भी ये प्रोग्राम चालू किया, ये बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जनगणना हो रही है बिल्कुल सही हो रही है, इसमें सभी लोगों के बारे में पता चलेगा कौन कितने पार्टी में कितने लोग हैं। लेकिन अगर आप आरक्षण जो है केवल जात के नाम पे दे रहे हैं तो ये भी मुझे लगता है बहुत गलत है। ये बहुत गलत है, और आने वाले समय में ये बहुत ही दुष्परिणाम देगा। ये ठीक बात है।
एक लाइन 1 मिनट जो बोलोगे अब बोलोगे हमारे सवाल पर। सवाल है क्या बीपी सिंह को उस समय मालूम था कि मेरे काम पर इतनी हैया दैया होगा और एक दिन कोई मेरा नाम लिवैया नहीं होगा? ये मालूम तो नहीं था जो है, लेकिन उद्देश्य ये था जो है कि हम इसके माध्यम से जो है ऐसा मकर जाल रचेंगे जो है जिससे लोग जो है हमारे पीछे भागें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जनता भी देखती है, वो उसको आप जो है बुद्धिहीन मत समझिए। वो हर चीज़ हर पहलू पर विचार करती है, उसके बाद आपका साथ देती है किसी मुद्दे पर जो है। और जाति जनगणना की जो बात है, मैं ये चाहता हूँ कि जाति जनगणना हो और हर जाति में जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से निर्बल हैं उनको जो है सहायता पहुंचाई वही बात जाए। पूछ लेते हैं, जाति जनगणना के साथ में जो आर्थिक जनगणना भी हो रही, जाति जनगणना होगी, किस जात के कितने लोग हैं पूरे देश में मालूम हो जाएगा, प्रदेश में किस विषय में कितने हैं मालूम हो जाएगा। धर्म की गणना होगी, किस धर्म के लोग कितने प्रदेश, किस प्रदेश में कितने, किस जिले में कितने भी मालूम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद किसकी माली हालत क्या है, किस जाति के लोग अभी आर्थिक रूप से सबसे कमजोर हैं, किस जिले में सबसे कमजोर है, किस प्रदेश में सबसे कमजोर है, देश में कितने कमजोर, ये भी गणना होगी। तो जाति गणना के साथ आर्थिक गणना, आर्थिक आंकड़े एक जोल सामने होंगे। आपको लगता है इसके परिणाम कुछ और होंगे? लोग सोचे थे कुछ और आएगा कोई और दौर। नहीं, बहुत बढ़िया है अगर आर्थिक गणना हो तो, क्योंकि अभी राय साहब बता रहे थे कि एक जात में कोई बहुत अमीर है तो उस जात में बहुत गरीब है, तो हमें गरीब का हाथ पकड़ना है, सरकार को गरीब का हाथ कब पकड़ना है। मैं बहुत से फॉरवर्ड क्लास में भी जानता हूँ जिनके पास झोपड़ी है, सरकार उसका झोपड़ी नहीं दिला पाती, आवास नहीं मिल पाता। बहुत से फॉरवर्ड में ये भी जानता हूँ कि उनके पास खाने का अनाज नहीं है, मनरेगा में उनको काम नहीं मिलता क्योंकि वो कास्ट है। वो कास्ट को इसलिए नहीं दिया जाता कि नहीं वो कास्ट में हो तो तुम सब अमीर होता है, अमीर गरीब नहीं होता, गरीबी सबको आती है, हर जात को आती है। सुदामा जी को भी गरीबी आई थी। वंचित का साथ दिया जाए। हाँ, गरीबों का साथ दिया जाए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम बात हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब जात गिनी जाएगी, धर्म गिना जाएगा, माली हालत गिनी जाएगी, विस्थापन गिना जाएगा, महिला पुरुष गिने जाएंगे, और इसके बाद जब परिणाम सामने आएंगे तो जो चिल्ला रहे थे जाति गणना, उनके हाथ में तोते उड़ जाएंगे या बने रह जाएंगे? फैजाबादी सूढ़ कवि थे, सूढ़ जी कवि, सूढ़ कवि। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि मांग मुड़ी कत्तर का छूड़ी, आइल बघवा ले गइल मूड़ी। इसका मतलब ये मांग मुड़ी कत्तल कछूड़ी, आइल बघवा ले गइल मूड़ी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? ये जो जाति उन्माद पैदा किया जा रहा है, अगर जो आरक्षण को आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे इसको अगर जो मतलब पेश किया गया जनता के बीच में, तब तो सही है। करो जाति जनगणना, लेकिन सोच के आगे बढ़ना। आजादी के 77 साल बाद इस देश को, अब इस देश के सबसे गरीब तबके को, सबसे वंचित तबके को, सबसे शोषित तबके को, कमजोर तबके को आगे बढ़ाने का वक्त है। अगर आपने अब भी उनके साथ अन्याय किया तो ये जात पात का ड्रामा किनारे रह जाएगा, और गरीब आदमी अगर मास पीपुल के रूप में सामने आ गया, किसके हाथ में सत्ता आएगी, किसके हाथ में कटोरा आएगा, जनता ही तय करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। नमस्कार।